वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः भगवत चरण कमलानुरागी मेरे सभी प्रिय स्वजन आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन और जय सिया राम, राधे राधे। स्वाध्याय परिवार के हम सभी पारिवारिक सदस्य मिलकर समय का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कुछ चिंतन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और गीता के ही आधार पर हम लोग दूसरे अध्याय के सांख्य योग में कल तक 50 श्लोक तक की चर्चा ठाकुर जी की कृपा से हुई और वहाँ ये चर्चा आई थी कि जब व्यक्ति समता से युक्त हो जाता है तो सुकृत और दुष्कृत दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो त्याग देता है। क्यों? बोले जो सुकृत थे वो परमात्मा की ओर ले जाने वाले, अब वहाँ उस तत्व को पाने के बाद उनकी भी उसको आवश्यकता नहीं थी और वहाँ दोनों की निंदा क्यों कही गई है, दोनों को त्यागने की बात क्यों कही, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, इसकी भी चर्चा हुई। अब आज हम लोग 51वें श्लोक में प्रवेश करके कुछ चिंतन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आप हम सब मिलकर 51वां श्लोक का पाठ करें। सब मिलें और खूब आनंद और मस्ती के साथ। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सामने आपके स्क्रीन पर भी वो श्लोक उपस्थित है। कर्मजम, आपके नीचे की पंक्ति है, उसके बाद दूसरा आ जाएगा। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। भगवान कह रहे हैं कि ही, क्योंकि बुद्धियुक्ता मनीषिणः, जो समता रूपी बुद्धि से युक्त मनीषी लोग हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर उस अनामय फल को, उस निर्विकार तत्व को वे प्राप्त करते हैं। ये भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं। आइए कुछ चिंतन करें। भगवान ने कहा कि जो बुद्धियुक्त मनीषी हैं वो कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म बंधन से ऊपर होकर, मुक्त होकर उस अनामय फल को प्राप्त करते हैं, निरोग फल को प्राप्त करते हैं। यह सूत्र हमको 2-3 समझना है। पहले भगवान कहते बुद्धियुक्ता मनीषिणः। बुद्धियुक्ता मनीषिण का अर्थ है, मनीषी शब्द का प्रयोग ऐसे उपनिषद में भी आया है। ईशावास्य उपनिषद में कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वहां मनीषी शब्द का प्रयोग आया है। मनीषी का मतलब होता है विचारशील, लेकिन कैसा? बुद्धियुक्त विचारशील। जो समता से युक्त है वो बुद्धियुक्त विचार से। और विचार क्या है? देखिए,
बुद्धि से युक्त होने की बात जब आती है ना, उसको हम लोग मेधावी भी कहते हैं। बड़ा मेधावी है, बुद्धि से युक्त है। और जब मेधावी की बात आती है तो मुझे 18वें अध्याय का एक श्लोक याद आता है, 10वां श्लोक। बहुत सुंदर सूत्र दिया है ठाकुर जी ने वहां। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बड़ा सुंदर समझने जैसा है। देखिए, बुद्धियुक्त मनीषी कौन है? जो अपने कर्म में निष्ठा से कर्म को करता है, अनासक्त भाव से, और दूसरे के कर्मों से द्वेष नहीं करता है। और कैसा कर रहा है उससे द्वेष नहीं करता, और जो अपने जो किया है उसमें आसक्त नहीं होता है। ये सूत्र समझने जैसा है। जैसे हम अपनी साधना में बैठे हैं, ढोल मजीरा बजा रहे हैं, हरिगुण गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारा अपना कर्म है। बगल के किसी दूसरे संप्रदाय ने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हमारे संप्रदाय में नहीं बोला जाता, तो वो मनीषी उनसे भी द्वेष नहीं करता। और खुदा की इबादत कर रहे हो, उस समय इस प्रकार की कोई अजान पढ़ रहे हो, वह वो द्वेष नहीं करता। और बड़ा सुंदर सूत्र, बड़े अपना कर्म करेगा लेकिन अपने कर्म में भी आसक्त नहीं होगा, उधर द्वेष नहीं करेगा। ऐसा मनीषी, ऐसा मेधावी, बुद्धि से युक्त विचारशील साधक, वो क्या होता है? भगवान कहते बुद्धि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषी। देखो, सदविचार की जो पूंजी जिसको मिली है उसका नाम है मनीषी। भगवान मानो अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तो बुद्धि से युक्त होकर सदविचार की पूंजी को भर ले। सदविचार जीवन में बहुत आवश्यक है। यदि तुम विचार करो संसार में शोक के लिए कितने अधिक मात्रा में वस्तुएं प्राप्त है, भय के लिए कितनी कितनी वस्तुएं आपको उपलब्ध है, लेकिन जो मेधावी होगा, बुद्धिमान होगा, मनीषी होगा, नित्य प्राप्त भय शोक की ओर नहीं जाएगा। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक महाभारत का, शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडिता न पंडितम। तो क्या मतलब हुआ इसका? संसार में रोज उत्पन्न होने वाले शोक बहुत है। आप बहाना बना लो, शोक के स्थान इतने, चिंता के लिए कितनी मात्रा में आपको वस्तुएं मिलेंगी, चिंता आप कर सकते हैं। भय के लिए कितनी वस्तुएं उपलब्ध है, लेकिन जो आप यदि मनीषी हैं, विचारशील हैं, भगवान कहते वो व्यक्ति ऐसे छोटी छोटी बातों से शोक मोह से आबद्ध नहीं होते, भय से आबद्ध नहीं होते। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं बुद्धि युक्ता मनीषिण। बुद्धिहीन होकर कर्म में लगेंगे तो 1000 बार शोक आएंगे, सैकड़ों बार भय आएंगे। पंडित मनीषी कौन? भय शोक जिसके जीवन में स्पर्श नहीं करते। इसलिए गीता में भगवान ने बुद्धि पर बड़ा बल दिया है। आप सुन ही रहे हैं कितना ठाकुर जी ने बुद्धि पर बल दिया है। बुद्धि युक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते बुद्धौ शरणमन बिच्छ कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। हर जगह बुद्धि का प्रयोग ठाकुर जी ने किया है। मेरे पूज्य दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कभी मस्ती में कहा करते थे, तुम गीता को ज्ञान योग कहो, गीता को प्रेम योग कहो, गीता को भक्ति योग कहो, गीता को कर्म योग कहो। वो मस्ती में बोला करते थे, मैं तो कहूँगा गीता को बुद्धि योग। अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से युक्त हो जाओ, बुद्धि से युक्त होना ही। और जब व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर क्या सोचेगा? कर्मजम फलम त्यक्त्वा। ध्यान देना, बुद्धियुक्त मनीषी ही कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्यागेंगे। कर्मजम, और भाई बात तो यही है कि कर्म से ही फल उत्पन्न होते हैं। हम कर किया कर्म, फल उत्पन्न हुआ, फल उत्पन्न हुआ, मनुष्य बने। तो भगवान कहते हैं
अब मनुष्य बनने के बाद भी वही कर्म को उत्पन्न करते रहोगे, फल को उत्पन्न करते रहोगे, तो फिर क्या होगा? फिर मामला तो बिगड़ जाएगा। तो निष्काम भाव से, अब जरा सोचिए, यहाँ भगवान कर्म फल को त्यागने की बात कह रहे। कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर। कर्म से उत्पन्न होने वाला फल मनुष्य, क्यों? बोले अब तुम फल उत्पन्न मत करो। बहुत समझने जैसी बात है। कर्म से फल उत्पन्न कर चुके हम, अब आगे फल उत्पन्न मत करो, क्योंकि फिर जन्म बंध आएगा। वहां आगे भगवान कहेंगे कर्म से फल उत्पन्न होते ही जन्म का एक बंधन आ जाएगा। फिर कैसे करें? बोले कर्म होने दो, सहज रूप से होने दो। आप यदि खेत में बीज बोएंगे तो याद रखना, आप भले निष्काम है, बीज उगेंगे। क्या कहा? भगवान कहते कर्म फल त्यागने के संदर्भ में भगवान कहते कर्म फल की इच्छा, कर्म फल की वासना और कर्म फल की जो स्प्रिया है उसको त्याग करना है। कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग। याद रखना, मनुष्यता भी कर्म फल का परिणाम है, लेकिन आगे अब हम मनुष्यता के फिर कर्म फल के बंधन में फिर कहीं जन्म न लेना पड़े, इसका ख्याल रखें। तो भगवान से क्या कहना? प्रभु जो भी कर्म है तुझे समर्पित है, हम इस कर्म के उत्तरदायी नहीं होंगे। हमने जो किया वो कर्म का उत्तरदायी हम क्यों? बोले हम उसको समर्पित कर दिए। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूं, आप श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते होंगे, बहुत लोगों को मालूम है कथाएं, लेकिन हम लीला के रूप में सुनते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया चौथे स्कंद में, जब पृथु जी महाराज के पास सनकादि लोग आए और बड़ा दिव्य उपदेश दिया है वहां, और बड़ा उपदेश सुनने लायक है। तो पृथु जी को जो सनकादियों ने उपदेश दिया, उपदेश देने के बाद पृथु जी से सनकादियों ने कहा कि हे पृथु जी, हमने आपको ज्ञान का उपदेश दिया, आप हमें दक्षिणा में कुछ देंगे क्या? तो पृथु जी ने कहा मैं क्या दूं? बोले आप पहले निर्णय करो कि क्या देना चाहते हैं। तो पृथु जी क्या कहते हैं? प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सब परिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले मेरे प्राण राज्य जितना सब कुछ है मैंने आपको सौंप दिया, ये मेरी दक्षिणा, मैंने आपको दक्षिणा में सौंप दिया। तब सनकादि कहते हैं हमने तुम्हारे द्वारा दी हुई दक्षिणा स्वीकार कर ली, लेकिन हे पृथु हम तुम्हें वापस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बोले हिफाजत करने के लिए कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा करो। सुरक्षा जो व्यक्ति करेगा वो मालिक बन के नहीं करेगा, सेवक बन के करेगा, क्योंकि इस संपत्ति का मालिक परमात्मा है। समझ रहे होंगे बात को। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न जो हमारा फल है वो हम अपनी उस फल को अपने से क्यों करें? बोले जिसने दिया है वो जाने, उसने जो सौंपा है वो हम करेंगे, लेकिन सेवक बन के कार्य करेंगे, स्वामी बन के नहीं करेंगे। कर्मजम फलम त्यक्त्वा। भैया कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को नहीं त्यागेंगे तो जन्म का बंधन लगा रहेगा, फिर जन्म ना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का लेप रहेगा हमको, और कर्म ही जन्म बंध मृत्यु का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं हे अर्जुन, बुद्धिमान जो मनीषी है कर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल है उस फल को अपने से नहीं जोड़ते। इसलिए एक बड़ा सुंदर सूत्र है, और श्लोक याद मैं आपको कोशिश करूंगा। मैं कल स्वाध्याय परिवार में मुझे याद आया, आज मैं भेज दूं, आज ही मैं भेज दूंगा उस श्लोक को। सब याद कर नहीं पाएंगे शायद। वो श्लोक बहुत अच्छा है, और मुझे तो लगता है सारा अपना कार्य करने के बाद ये कहना जरूर चाहिए प्रभु को, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतम त्वया कृतं च फलभुक् त्वमेव मधुसूदन।
बड़ा सुंदर भाव है। क्या कहा है? यत कृतम, जो मैंने पहले किया, यत करिष्यामि, जो बाद में मैं करूंगा, तत्सर्वम, वो सारा, न मया कृतम, मैंने नहीं किया। जितना भी सत्कर्म है मैंने नहीं किया, फिर तो या कृतम, प्रभु आपने दिया, आपके माध्यम से हुआ, आप ही ने किया। तो आप ही ने किया तो फल किसको मिलना चाहिए? तो या कृतम च फलभुक् त्वमेव मधुसूदन, फल के भोक्ता भी आप बने सरकार, मैं अपने कर्म के फल ही आपको सौंपता। कर्म का फल हम अपने से जोड़ देंगे तो जन्म का बंधन रहेगा। और गोविंद यहां कह रहे, हे अर्जुन, जीवन पाया है मनुष्य का, फिर दोबारा जन्म का बंधन मत जोड़ो, इसलिए कर्म के फल को अपने से मत जोड़ो। इसलिए यहां कहते जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान अपने भाष्य में बहुत सुंदर सूत्र लिखते हैं, जन्मैव बंध जन्म बंध तेन विनिर्मुक्ता जीवंतः एव जन्म बंधात विनिर्मुक्ता। समझने जैसा सूत्र है। भाष्यकार कहते हैं कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता का अर्थ हुए, कहते हैं जन्म ही जीवन का बंधन है। जन्म लिया तो बंधन में आए कि नहीं? उत्तरदायी बन गए, माता पिता है, परिवार है, शरीर है, तो जन्म लेना ही बंधन में आना है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का भाव है। इसलिए उस जन्म के बंधन से मुक्त होना, कब होना मुक्त? मरने के बाद। भगवान शंकराचार्य कहते मरने के बाद मुक्ति देखी किसने? जीवंतः जन्म बंधात विनिर्मुक्ता, जीते जी शरीर रहते रहते मुक्ति का आनंद लो। मृत्यु के बाद मुक्ति का कोई महत्व नहीं है, कर्म बंधन से मुक्ति। और बंधन क्या है? ये जन्म का बंधन क्या है? बोले जन्म का बंधन, अब आपसे मैं पूछता हूं, जन्म का बंधन जाना हुआ बंधन है या माना हुआ बंधन है? निर्णय आप करिए। जन्म का बंधन भी माना हुआ बंधन है। सच्ची बात तो ये कहूं आपसे, अभी भी कोई बंधन नहीं। हमने मान लिया कि हम बंधे हैं, बस ये मिथ्या भ्रम को ही तो मिटाना है। जन्म का बोध है कि नहीं हमको? अच्छा, आप जरा चिंतन करें, क्या जन्म का अनुभव हमको है? जन्म हुआ हमारा, ऐसा कहा गया, क्या जन्म का अनुभव हमें हो रहा है? जन्म नहीं, हमने माना है, ये हमारी भूल है। ध्यान रखना, अस्तित्व की भूल नहीं है। 2 और 2 ये 4 होंगे, 5 कभी नहीं होंगे। हम 5 मान लें तो हमारे मानने से तो नहीं होने वाला है। तो जन्म क्या है? बोले जन्म उस तत्व का, उस परम तत्व आत्मा का हो नहीं सकता। ये जन्म भी एक तरह से माना हुआ भूल है, मान लिया। ध्यान देना, अनुमान सत्य है कि अनुभूत सत्य है? सच्ची बात तो है, जन्म अनुभूत सत्य नहीं है, अनुमान सत्य है। जन्म का हमने अनुमान मान लिया और जन्म से गुजर गए हम लोग। याद रखना, जन्म से जैसे आगे बढ़े, जन्म का अनुभव खत्म हो गया ना। अब एक बात और कहूं, जन्म से जैसे आगे बढ़े, जन्म का किसी को अनुभव नहीं। मां के गर्भ से जब हम आए थे, हमको कैसा लगा, किसी को अनुभव नहीं। तो जन्म से जैसे आगे गुजर गए तो जन्म का अनुभव नहीं। सज्जनों, मृत्यु से भी ऐसे आगे गुजर जाएंगे ना, तो मृत्यु का भी अनुभव नहीं होगा। ये माना हुआ बंधन है। तो भगवान मानो यहां कहना चाहते, ये माना हुआ बंधन क्यों है? कर्म जनित बंधन है। जब तुम कर्म को ही अपने से नहीं जोड़ोगे तो जन्म का बंधन भी तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेगा। इसलिए अनुभव नहीं है, अनुमान है। अब तक क्या समझ में आया इस श्लोक में? भगवान कहते कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। जो बुद्धियुक्त जो मनीषी हैं
जो कर्म होते हैं वो कर्म से प्राप्त होने वाले फल को या तो समर्पित करते हैं या छोड़ देते हैं, और ऐसे व्यक्ति जन्म के बंधन से मुक्त होते हैं। और जिस दिन आपने अनुभव कर दिया कि जन्म के बंधन मुझ में नहीं है, मृत्यु का बंधन मुझ में नहीं है, उसी दिन आपने क्या प्राप्त किया? पदम गच्छन्त्यनामयम्। ये सूत्र समझ लेना। अब ये बंधन के कारण उस तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे, लेकिन जिस दिन वो बंधन छूट जाएगा तो गोविंद कहते हैं अनामयम पदम गच्छन्ति। एक नया सूत्र मिल रहा है आपको। अव्यय पद तो आपने कई बार सुना है, भगवान अपने लिए अव्यय कहते हैं, लेकिन यहां नया सूत्र दे रहे हैं, अनामयम पदम। परमात्मा का पद यहां क्या बताया? अनामय पद। देखिए संस्कृत भाषा में आमय शब्द का अर्थ क्या होता है? रोग। अनामय का मतलब निरोग। तो आप यदि कर्म के फल को समर्पित कर देंगे तो आपका जीवन जन्म का बंधन छूट जाएगा। तो वो परम पद कैसा है? अनामय, निरोग पद है। निरोग पद क्या है? वहां भव रोग नहीं है, फिर संसार का रोग नहीं है, जन्म का रोग नहीं है, क्योंकि जन्म ही एक रोग है। जन्म ही एक रोग है। जन्म हुआ शरीर का, शरीर में विकार आए, विकारों से रोग उत्पन्न हुआ, और फिर निरोगी काया बनाने में बड़ी कठिनाई हुई, परिवर्तन होता गया। लेकिन वो पद कैसा है? अनामय पद, कोई रोग नहीं है, निर्विकार पद। शरीर के साथ माना हुआ संबंध त्याग करते ही अनामय पद प्राप्त होता है, अव्यय पद प्राप्त होता है। और अन्यथा हम लोग रोगी है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंतकालम महादुखम, तस्मात् जागृत जागृत। जन्म दुख, बाल्यावस्था दुख, युवावस्था दुख, वृद्धावस्था दुख, और अंत में दुख। और दुख ही रोग है, जन्म ही रोग है। लेकिन परम पद कैसा? अनामय, कोई विकार नहीं है, निर्विकार पद है, निरोग पद है, वहां भवरोग नहीं है। एक तत्व है, वो परम तत्व परमात्मा अनामय शब्द से यहाँ संकेत किया गया। तो आपका जीवन निरोग हो जाएगा। सर्वे संतु निरामया। तो भगवान यहाँ जो सूत्र दे रहे हैं, हे अर्जुन, पुनः इस श्लोक का एक बार अर्थ बता दें। जब व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? बुद्धिमान विचारशील व्यक्ति, विचारयुक्त व्यक्ति, जब कर्म से प्राप्त होने वाले उन फलों को छोड़ देता है, मतलब उस फलों के साथ अटैचमेंट नहीं रखता है, तो उसके जीवन में जन्म का बंधन छूट जाता है और उस परम पद अनामय पद को प्राप्त करता है। इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब आइए, क्योंकि मेरी इच्छा यह है कि आज 53 श्लोक तक पूरा करेंगे ना हम लोग, 2 श्लोक और है, जिससे कि फिर परसों से हम लोग फिर जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, बहुत दिव्य प्रकरण है परसों का, जो स्थित प्रज्ञ कौन है उसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए मेरी इच्छा है कि आगे के नीचे के अब 2 श्लोक, 52वां और 53वां श्लोक भी आपके सामने रखूंगा। तो 51वें श्लोक को समझने में शायद इतनी कठिनाई नहीं हुई होगी। अब आइए 52वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। मेरे साथ पाठ करें 52वां श्लोक आपके स्क्रीन पर। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कह रहे हैं यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य निर्वेदम गन्तासि। बड़ा सुंदर सूत्र है। भगवान गीता में क्या भाव भर दिया गोविंद ने। एक एक चरण की चर्चा करते हैं। भगवान कह रहे हैं जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति,
हे अर्जुन, जब आपकी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी कीचड़ से पार चली जाएगी, कलिल शब्द का है कीचड़, मोह रूपी कीचड़ से जब पार चली जाएगी, लांग जाएगी, तदा श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, श्रोतव्यस्य मतलब आगे जो जो सुनने वाली बात है, और श्रुतस्य जो जो आप सुन चुके हैं, उनसे क्या होगा? निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त करोगे। अब बड़ा गजब सूत्र है, इसका तो खूब चिंतन करना चाहिए व्यक्ति को। भगवान यहां कह रहे हैं कि मोह रूपी कीचड़ से पार पाने का उपाय क्या है। ये बड़ा सुंदर सूत्र है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, एक क्रम दिया। हे अर्जुन, जब व्यक्ति, यदा जब, ते मतलब तुम्हारी बुद्धि, आपकी जो बुद्धि है, मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, मोह रूपी कीचड़ से पार चला जाए। मोह किसको कहेंगे? मोह देखिए, शरीर के प्रति अहंता और शरीर आदि के संबंध जितने हैं उनके प्रति ममता, ये अहंता और ममता जो प्लस कर दो और इसका जो योग होता है उसका नाम है मोह। ठीक है, मोह किसको कहा गया है? शरीर मेरा है, ये अहंता आ गई। शरीर के संबंधी मेरे हैं, मैं शरीर हूं, ये अहंता। ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, ये ममता। तो अहंता और ममता का जब जोड़ हो जाता है, वो जो रिजल्ट निकलता है उसका नाम होता है मोह। ये मोह कलील है, कीचड़ है, और इस कीचड़ से पार पाना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा चिंतन करें। हमारे कुछ आचार्यों ने धृतराष्ट्र को महाभारत में मोह कहा है, मोह का धृतराष्ट्र है। और हर समय दुर्योधन जो भी करता है, दुर्योधन के कर्म धृतराष्ट्र को अच्छे लगते हैं, गलत काम भी धृतराष्ट्र को अच्छा लगता है, इसलिए समर्थन कर रहा है। तो अब क्या मतलब हुआ? धृतराष्ट्र दुर्योधन के कृत्यों को उल्टे रूप में देख रहा है, तो इसको मोह कहा गया है। ये तो आप समझ गए। अब आप जरा सोचिए, वो अंधा है तो मोह कहा गया। अब हमारे पास भी आंख तो हैं, लेकिन यदि हम उसका उपयोग न करें तो हम भी अंधे हैं और हम में भी मोह आएगा। अब आप कहेंगे भैया ये तो बड़ा विचित्र बात कह रहे हैं, हमारी तो आंखें, हम तो देख पा रहे हैं। लेकिन नहीं, आंखें तो ये आंखें हैं ना, इन आंखों का एक एक नाम है, पहले समझ लो। एक आंख का नाम है ज्ञान और एक आंख का नाम है वैराग्य। आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य द्वे नेत्रे, दो नेत्र है। देखिए हम लोग यदि इन, इसलिए आगे आप सुनेंगे निर्वेद शब्द का प्रयोग आएगा। निर्वेद वैराग्य। आपके जीवन में दोनों आंखों का इस्तेमाल करना चाहिए, ज्ञान का भी इस्तेमाल करो और वैराग्य का भी इस्तेमाल करो। एक छोटी सी कथा से बात मैं स्पष्ट कर दूं। विष्णु पुराण में जब भगवान बामन बनकर बलि के यहां जाते हैं और उस समय शुक्राचार्य जी ने बलि का पक्ष लेकर बामन जी को दान देने से रोका। एक कथा आप जानते हैं। लेकिन विष्णु पुराण में ऐसी बात आई, जब बलि ने दान देने की जिद कर दी तो शुक्राचार्य जी महाराज के विषय में, भागवत में नहीं ये कथा, अब लोग तो भागवत की भी उसमें ले लेते हैं, विष्णु पुराण में है कि वो शुक्राचार्य जी और कमंडलों की टोटी में जाके बैठ गए। तो एक कुश का तिनका यूं कर दिया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, एक आंख वाले हो गए, काने जिसको बोलते हैं। अब यहां थोड़ा समझने जैसा है।
अच्छा, शुक्राचार्य जी की एक ही आंख उन्होंने, भगवान ने क्यों अंधा बना दिया, क्यों हटा दिया? देखिए, हर व्यक्ति के पास दो नेत्र हैं। मैं पुनः कह दूं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान वामन यह कहना चाहते हैं, शुक्राचार्य जी ने ज्ञान के नेत्र का बखूबी इस्तेमाल किया है। कैसा इस्तेमाल किया? क्योंकि मैं जब परात्पर ब्रह्म छोटा एक ब्राह्मण बालक बन के इनके यहां आया, मुझे कोई नहीं पहचाना, बलि नहीं पहचाना। आ रहा था, रास्ते में बड़े बड़े लोग मिले, मुझे किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन यहां आते ही शुक्राचार्य जी का ज्ञान तो देखो, मुझे इन्होंने पहचान लिया। ज्ञान न होता मुझे नहीं पहचानते। ठीक है, तो ज्ञान का नेत्र तो चकाचक है इनका, लेकिन गड़बड़ कहां है? वैराग्य के नेत्र में। कैसे? बोले, वैराग्य यदि इनके मन में न होता, पर वैराग्य होता तो ऐसा मन में थोड़ी आता है, मेरा चेला लूटा जा रहा है, बामन जी को क्यों देगा। इसका मतलब है चेले के प्रति अभी राग है, चेले के संपत्ति के प्रति राग है, वैराग्य नहीं। तो बामन जी को लगा, जिस आंख का उपयोग नहीं कर रहे उसको रखने से फायदा ही क्या है। अरे भाई, कोई चीज आपके पास है, उसका आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज को रखने से फायदा क्या है। तो भगवान को लगा, ज्ञान नेत्र तो रहने दें, वैराग्य का नेत्र हटा दें, इसलिए एक आंख हटा दिया। तात्विक दृष्टि से समझना। तो हम यदि अपने दोनों आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी मोह का अंधापन आ जाएगा। कौन कौन से नेत्र का? ज्ञान, विचार करो। वैराग्य, वस्तु हमारे पास है तो प्रसन्न है, वस्तु नहीं है उदास हो गए, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। और मैं आपको स्पष्ट और कह दूं, वैरागी शब्द का अर्थ घर द्वार छोड़ के हरिद्वार चला जाना, ये भी वैरागी का लक्षण नहीं। जहां जिस अवस्था में है, आपके भीतर की प्रसन्नता कायम है, आप वैरागी। गोविंद, वैरागी मतलब उदासीन वैरागी की चर्चा नहीं करेंगे। यहां भगवान जिस वैराग्य की चर्चा करेंगे वो मुस्कुराता हुआ वैराग्य है, उदास वाला वैराग्य नहीं है। तो यहां भगवान कह रहे हैं, यदाते मोह कलीलम। ये मोह कब आया? जब आपके जीवन में ना आपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, न वैराग्य का इस्तेमाल किया। दोनों का इस्तेमाल करो। वैराग्य का इस्तेमाल, अनासक्त बनो, ज्ञान का इस्तेमाल, विचार पूर्वक आगे बढ़ो, समझो। समझना भी है और अनासक्त भी होना है, तब आपके आंखों का इस्तेमाल होगा। और आंखों का इस्तेमाल नहीं हुआ, हम भी अंधे हैं। तो भगवान यहां कह रहे हैं, हे अर्जुन, विचार करो। मोह क्या है? सच्ची बात कहें, मोह आध्यात्मिक अंधापन है। आध्यात्मिक अंधापन है मोह। कैसे समझे हम? आध्यात्मिक अंधापन है। अब इसको एक कथा से मैं समझा दूं। एक व्यक्ति कोई समारोह में बैठा था। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, व्यक्ति बंधता कहां है, किस चीज से बंधा है, आपको समझ में आ जाएगा। समारोह में बैठा था, उसी समय उसको फोन आया कि आप जिस फैक्ट्री की बेचने की तैयारी कर रहे थे, बेचने की बात कर रहे थे ना, बहुत दिन से तो आपसे बात नहीं हो पाई, मोबाइल में फोन आया कि वो फैक्ट्री में आग लग गई। बहुत परेशान, व्याकुल हो गया व्यक्ति। फैक्ट्री में आग, दौड़ पड़ा, गाड़ी चलाई, ड्राइवर से कहा जल्दी चलो महाराज, 100 की स्पीड में चलो। पहुंच गया और महाराज धूं 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 करके फैक्ट्री में आग लगी हुई। रोने लगा, पसीने पसीने, हालत खराब, मानो अब ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कहीं गड़बड़ न हो जाए। विचित्र स्थिति हो गई उस व्यक्ति की। होना भी था, क्योंकि उसकी संपत्ति जा रही है, उसने बहुत मेहनत करके बनाया था। थोड़ी देर में उसका मैनेजर आया। मैनेजर ने आके कहा कि सेठ जी आप रोते क्यों हैं? अरे आपको मालूम नहीं फैक्ट्री जल गई। अरे क्या बात करते हैं आप,
आपकी फैक्ट्री जल गई, आप तो बहुत दिनों से कह रहे थे ना कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए बेच दो। कल मीटिंग हुई, डील हो गई पक्की, बेच दिया गया। धीरे से रुमाल लिया, आंसुओं को पोंछा, पसीने खत्म हो गए, हलचल खत्म, कंपन खत्म, धीरे से मुस्कुराने लगा। फैक्ट्री में ज्यों की तो आग जल रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले जैसी जल रही थी वैसी आग लगी हुई है। अब देखिए, पहले खूब रो रहा था, रोना बंद हो गया। अब मोह कहां पकड़ता है देखते जाइए थोड़ी देर में। अरे अच्छा भैया, वह समारोह में बैठा था, बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे, मुझे पहुंचना होगा वापस जल्दी। और जैसे गाड़ी में बैठने को पीछे से बेटे की गाड़ी आई। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा वो फैक्ट्री में आग लग गई थी, आ गए, मैनेजर साहब कह रहे हैं कि वो तो बेच दिया गया। मैं भी मीटिंग में था, बेच तो दिया गया लेकिन पैसे एक भी नहीं आया। केवल बात हुई, डील पक्का कर दिया गया लेकिन पैसे नहीं आए। अब आप सोचिए, अब फिर रोने लगा। परिवार फैक्ट्री ज्यों की त्यों है उसी तरह से जल रही है, पहले जैसे जल रही थी, एकदम धूं धूं करके। अब उस व्यक्ति की मानसिकता, फिर रोने लगा, फिर पसीने, फिर व्याकुल, लंबी लंबी सांसें। अब क्या स्थिति हुई, कहां परिवर्तन हो रहा है? आप चिंतन करें, व्यक्ति को विचलित कहां कौन बना रहा है? फैक्ट्री तो नहीं, फैक्ट्री ने तो यदि बनाया होता तो पहले की तरह जलना था। उसने तो कुछ नहीं बनाया। उस फैक्ट्री के साथ जब मेरा संबंध, मेरी फैक्ट्री, उस फैक्ट्री का मालिक मैं और फैक्ट्री मेरी, अहंता और ममता का जोड़ आ गया, वहां मोह आ गया। और मोह ने रुलाया, मोह ने हंसाया, मोह ने फंसाया। फैक्ट्री ने नहीं फंसाया, उस फैक्ट्री के प्रति जो मेरा मोह है, और मोह पुनः कह दूं, अहंता और ममता का जोड़ ये मोह होता है। फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, फैक्ट्री मेरी है, मेरी फैक्ट्री ये ममता और इसका मालिक मैं ये अहंता, यही जोड़ करके मोह बनता है और रुलाता वही है। एक कीचड़ है। अब जरा सोचिए, और जमीन, पहले जमीन का मालिक भी वो नहीं है क्योंकि उससे पहले भी जमीन वही है, केवल एक टुकड़े में अपना ठप्पा लगा दिया, हम उसको मालिक बन बैठे और वहीं से मोह उत्पन्न हुआ। तो भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तेरा मोह क्या है? यही तो है ना कि बाद में अहंता और ममता का जोड़, मैं इन सबको मार के राजा बनूंगा। पहले मन में भाव था, जब यहां आया मेरे को कैसे मारूं, ये तो मेरे हैं। ये अहंता और ममता का ये जोड़ तुम में आ गया, इसलिए अर्जुन मोह है, इस मोह से पार जाना है। और याद रखना, मेरा मेरा जब हम कहते रहते हैं ना, वृत्ति तदाकार होने लगती है, आगे की सोच नहीं पाती। अथाह ऊर्जा का भंडार ठाकुर जी ने हमको दिया है, और उस ऊर्जा को सही इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें। लेकिन मोह हमारा पांव खींचता है, उस परम तत्व की ओर जाने नहीं देता है। मोह कलील है, कीचड़ है, ब्रह्मानंद का और दिव्य आनंद लेने नहीं देता। और कीचड़ का स्वभाव होता है, एक पैर रखो, निकलने की कोशिश करो, धंसता जाता है, धंसता जाता है, धंसता जाता है, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, महाराज मुझे कुछ दे दो ना, मैं तो बहुत कमजोर हो गया हूँ। एक कथा शायद मैंने पहले कभी सुनाई हो या नहीं सुनाई हो, फिर सुना देता हूँ। एक हाथी पानी पीने के लिए एक जगह गया, वहाँ कीचड़ था, बहुत दलदल था। उस दलदल में पानी पी रहा था, और हाथी का विशाल शरीर, और जैसे निकलना चाहता है निकल नहीं पाता। विशाल शरीर धंसता गया, धंसता गया। कैसे निकलूं? सामने से कुत्ता जा रहा था। उस कुत्ते को हाथ जोड़ के कहता है, कुत्ते जी, अपना काम बनाना हो ना, किसी में भी जी लगाते आदमी। तो अब जो है कुत्ते से प्रार्थना कर रहा है, कुत्ते जी मैं दलदल में फंस गया हूं, कृपया इस दलदल से मुझे बाहर निकालिए। कहते हैं दार्शनिक था, वो पशुओं की भाषा को जानता था। उसने कलम उठाई, लेखनी उठाई और कागज में एक वाक्य लिखा। वो वाक्य समझने जैसा है। साधारण दृश्य से उसने जो सूत्र दिया है समाज को, हाथी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति,
हाथी जैसे ऊर्जावान व्यक्ति भी जब स्वार्थ के, जब मोह के कीचड़ में धंस जाते हैं तो समाज में कुत्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। इस सूत्र समझने जैसा है। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, इस मोह के दलदल से बाहर निकल। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, निकलना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा के प्रति एक राजा की बड़ी श्रद्धा जग गई और एक दिन अपने महल में आ गए महात्मा जी, गुरुजी आ गए। राजा ने सोचा कि मैं तो राजमहल पे सोऊं, गुरुजी कुटिया में सोए तो अच्छा नहीं है, उनको भी राजमहल में। मैं बहुत बढ़िया स्वर्ण के सेज पे सोता हूं, गुरुजी को भी स्वर्ण के सेज पे। बढ़िया मैं पकवान पाता हूं, गुरुजी को भी वैसा ही। बड़ी सुंदर सेवा की। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने कहा चलो राजा जी थोड़ा घूमने चलें, तो आगे चले। थोड़ी देर में और आगे बढ़े। गुरु सेठ जी ने कहा, राजा ने कहा कहाँ चलना है अभी? बोले अभी चलो ना, और आगे चलना है। चलते चलते बोले अब गुरुजी? बोले अब तो हम तो आगे चलते जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे हम? बोले गंगोत्री चलो ना, वहीं जाके साधना कर लेंगे। याद रखना। और राजा सोचने लगा महाराज आप तो आ गए चले गए, हमारे तो बहुत सुख कुछ हुए वहां, हम तो नहीं जा पाएंगे। तब उन्होंने कहा देख यही आनंद का स्रोत है, वहां थे तो भी आनंद ले रहे थे, गंगोत्री की यात्रा में कोई नहीं है फिर भी आनंद ले रहे हैं। यही मोह से पार पाने के लिए आपके जीवन का एक वैराग्य और ज्ञान का सूत्र है। था आनंद था, नहीं तो भी मस्ती है। गंगोत्री की यात्रा था, राजमहल में खाए आनंद लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, गंगोत्री में साधना कर लेंगे। ये भीतर की जो मस्ती है ना, ये मोह के कीचड़ से पार पाने के लिए आवश्यक है। राजा वापस आ गया, महात्मा चले गए। तो भगवान कहते अर्जुन, यदाते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, इस मोह रूपी कीचड़ से हमारी बुद्धि अतितरिष्यति, अतितरण होना चाहिए। अच्छा, बुद्धि में कौन सी चीज ऐसी है जो बुद्धि को बांधती है? वैराग्य होना चाहिए ना कीचड़ से, बुद्धि से। किससे वैराग्य हो फिर? भगवान कहते इस मोह कलील, मोह रूपी कीचड़ से पार जाओ। जब पार जाएगा तो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, जब पूरा बता दूं, स्पष्ट कर दूं अर्जुन, इस मोह रूपी कीचड़ से जब तुम्हारी बुद्धि पार चली जाएगी, तब सुनी हुई बात और सुना आगे सुनने वाली बात, इन दोनों के प्रति आपको वैराग्य हो जाएगा। अब ये समझ, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, दो बातें आ गई। एक तो आ गया श्रोतव्य और एक आ गया श्रुतस्य। श्रोतव्य क्या? बोले आगे कोई बहुत सारी बातें सुनेंगे हम। क्या सुना आपने? बोले ऐसा काम करने से तो स्वर्ग मिलेगा जी, ऐसा काम करेंगे ना तो दिव्य लोक मिलेगा। ये भी श्रोतव्य है। भगवान कहते इससे भी वैराग्य ले लो, कुछ नहीं है। बोले तुम अपने में रहो ना, तुम्हारा हृदय ही स्वर्ग है। दूसरा श्रुतस्य, जो आपने अनुभव किया, आपने जो सुना, इन दोनों से पार होना पड़ेगा। इन दोनों से वैराग्य की यात्रा करनी पड़ेगी। अब यहां थोड़ा समझ लेना, आपने जो सुना उसी को पकड़ के रहेंगे। अब सुने का मतलब बहुत विस्तार से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर 53वां श्लोक रह जाए तो कोई हमारा संकल्प तो है नहीं, देखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं यहां, जैसे सुनी हुई बात और आगे सुनने वाली बात, इन दोनों से वैराग्य होने का मतलब क्या है? देखिए, आपने जो हम प्राइमरी में थे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? क मतलब कलम, कलम पढ़ा हमने, और हमने कलम का चित्र देखा और कलम हमने समझ लिया, सुना हमने। फिर हम आगे बढ़े, क का मतलब फिर हम व्यापक रूप में देखने लगे, कलम छूट गया।
और आज कोई आपसे पूछे क का मतलब क्या है, क्या आप कहेंगे कलम है? आपका छूटा कि नहीं छूटा हो? क से कलम छूट गया, क से जल भी हुआ, क से ब्रह्म भी हुआ। सुनी हुई बात को याद रखना, उसी में उलझना, ये बहुत बड़ा भारी बोझ है जीवन का। अब इसको यूं समझ लो, किसी ने कुछ कह दिया आपको, ये श्रुतम हो गया, आपने सुना और आपने बुद्धि में रख लिया, वो बोझ बन गया आपके लिए बुद्धि। क्योंकि यदि बुद्धि को ऊर्जावान बनानी है, वो सुनी हुई बातों को धीरे धीरे हटाओ। बल्कि आपने ब्रह्म ज्ञान भी सुना, उस ब्रह्म ज्ञान का जो स्वरूप है, क्या होना चाहिए, उनको पकड़ लो। ब्रह्म ज्ञान को समझाने वाले शब्दों को भी आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं शांत बनो, निर्वेद तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कौन क्या कहेगा मेरे विषय में, उन्होंने ऐसा कहा, ये सब बातों से आपको वैराग्य होना चाहिए, निर्वेद होना चाहिए। निर्वेद शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। निर्वेद शब्द, हमारे यहाँ 9 रस होता है ना, 9 रस में एक रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। जब निर्वेद शब्द आता है तो मुझे भागवत का एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रसंग बता दूं और आप लोग इसका देख सकते हैं बाद में। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 19वें अध्याय में का 14वां श्लोक, ये प्रसंग बड़ा सुंदर है। अब एक प्रसंग की तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं, केवल संकेत करना चाहूंगा। जब परीक्षित को समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु होगी, ऋषि कुमारों ने जाकर परीक्षित को सूचित कर दिया कि हमारे ऋषि पुत्र ने आपको ऐसा शाप दिया है। तो वहां परीक्षित ने क्या बोला है, निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो। आहा, क्या सूत्र है भागवत का है। कहते हैं कि निर्वेद मूलो द्विजशाप रूपो, ये ब्राह्मण का जो साप है मेरे लिए, ये निर्वेद है। निर्वेद मतलब वैराग्य, वैराग्य प्रदान करता है। क्योंकि हम जानते तो हैं कि परमात्मा तत्व, परम तत्व की ओर हमको जाना है, एक दिन शरीर छूटना है। शरीर छूटने से पहले हम उस परमात्मा को जाने, परम तत्व को जाने। और मैं आपको पुनः कह दूं, मरने के बाद मुझे दिव्य गति मिले, इस भ्रम में मत पड़ो। जीते जी उस तत्व को जानेंगे ना, तो मरने की चिंता ही नहीं रहेगी। अरे मरने के बाद आपके बच्चे करेंगे या न करें, क्यों चिंता में पड़ना। इसलिए गीता ये नहीं कहती मरो तुम, तुम्हारे बच्चे करेंगे। अर्जुन का यही तो भाव था, हम ये लोग मरेंगे, हम लोग मरेंगे, पानी देने वाला कुछ नहीं। अरे पानी देने वाला कोई बचे या न बचे, तुम अपने सत्कर्म से मुक्त हो जाओ, यह महत्वपूर्ण बात है। तो परीक्षित कहते निर्वेद मूलो। आगे 6ठे अध्याय में तो भगवान कहते अर्जुन, उद्धार अपना अपने आप करना चाहिए, दूसरा नहीं करता कोई उद्धार। तो परीक्षित कहते हैं कि आज मेरे जीवन में इतनी बड़ी क्रांति कैसे आ गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमें परम तत्व परमात्मा को पाना है, लेकिन पाने के लिए अब हमको ये तो मालूम था पाना है, लेकिन ज्ञान तो आया था, वैराग्य नहीं आया। लेकिन जब शाप क्या दिया मुझे, अब वैराग्य भी आ गया। ये सब छूटना ही छूटना है हमारे जीवन में, तो क्यों प्रसन्नता से न छोड़ूं। इसलिए सब कुछ छोड़ के आ रहा हूं। हे सरकार, अब ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गई, और जिस दिन ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में जागृत हो जाएंगे, तो आपको सही राह दिखाने के लिए भगवान ही सुखदेव जैसे गुरुदेव बन के आ जाएंगे। सुखदेव जी वहां प्रकट, और सुखदेव को भगवान का है भागवत में। वहां जब परीक्षित के मन में ऐसा भाव आया, सुखदेव जी भगवान तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र बन के आ गए। तो भगवान यहां जो श्लोक बोल रहे हैं कि इस अवस्था में, कब, जब आपकी बुद्धि मोह के कीचड़ से पार चली जाएगी,
सुनी हुई बात और आगे सुनने वाली बात, इन सब से आपको निर्वेद हो जाएगा, वैराग्य का भाव उदय हो जाएगा, तब उस तत्व को आप प्राप्त करो। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं शांत रस, शांत हो जाओ, अब वो निर्वेद की यात्रा करो। क्यों? भविष्य, मुझे योग वासिष्ठ का एक श्लोक, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम से कह रहे हैं, भविष्यम नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयत्यसो वर्तमान निमेषन्तु हसन्नेवा विवर्तते। राम वशिष्ठ जी कह रहे हैं भविष्य के विषय में अधिक अनुसंधान मत करो। क्या सुनेंगे, क्या होगा, कहाँ जाएंगे, बिल्कुल छोड़ दो। नातीतम चिंतयत्यसो, ऐसा था बीत गया, छोड़ दो। वर्तमान में मुस्कुराओ, आत्मकल्याण के प्रयत्न करो। सोचो अभी मेरी मृत्यु आ जाए तो क्या मेरी तैयारी है? क्या मृत्यु इन्फॉर्मेशन देकर आती है? आप जरा सोचिए, इनकम टैक्स अफसर आएगा तो हम उसके लिए तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले सब खाता बही तैयार करके रख लो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा विचार करे, वो तो समझ में आएगा कि भाई फाइनेंशियल ईयर चालू होने से पहले वहाँ से नोटिस आ जाता है, लेकिन मृत्यु का कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आता, कब आ जाए, क्या उसकी तैयारी है हमारी? क्या भगवान कह रहे हैं कि इसकी तैयारी यही है कि जो कुछ है तुम्हारा, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और उस परम तत्व की ओर आगे बढ़ना है। निर्वेद की यात्रा करो। संसार व्यवहार के लिए मिला है, आसक्ति होने के लिए नहीं। धीरे धीरे संसार से वैराग्य को उत्पन्न करो। इसलिए भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और इसी बात को और आगे स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। उसके बाद क्या होगा? बोले योग की प्राप्ति हो जाएगी। और योग क्या है? और परम तत्व की प्राप्ति, समाधि की अवस्था, तुम्हारी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी। बुद्धि प्रज्ञावान बनकर स्थित एक जगह अचल हो जाए। उसका उपाय क्या है आप बता रहे। 53वां श्लोक मेरे साथ गाइए, बड़ा दिव्य श्लोक है ये 53वां। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्लोक आ रहा है स्क्रीन पे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। एक प्रकरण चल रहा था, ये प्रकरण यहां विराम लेता है, फिर परसों से दूसरा प्रकरण चालू हो जाएगा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि। ये सूत्र भगवान दे रहे, इसको संक्षेप में सोच सकते हैं, चिंतन करेंगे। भगवान कह रहे यदा मतलब जब, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति मतलब सुनी हुई, विप्रतिपन्ना शास्त्रों के द्वारा सुनी हुई बातों से जो उलझन में बनी हुई तुम्हारी बुद्धि है। विप्रतिपन्ना मतलब उलझन, अनिर्णय की अवस्था। सुनी हुई बातों से, अब यह शास्त्र की नहीं, सिद्धांत, शास्त्रों के सिद्धांत में जब हमारी बुद्धि उलझ जाती है, लोगों के वक्तव्यों में जब हमारी बुद्धि उलझ जाती है, तब बड़ी दिक्कत होती है। हमारी बुद्धि एक जगह टिक नहीं पाती। यदि अब जब जब व्यक्ति के जीवन में सुनी हुई बातों के उलझन से मुक्त होकर हमारी बुद्धि समाधो, समाधि में अचल होकर, निश्चल होकर स्थास्यति, स्थित हो जाती है, तब हमारे जीवन में योग की प्राप्ति हो जाती है। देखो, शास्त्रों का चिंतन से उलझन होना, श्रुति विप्रति, श्रुति शब्द का अर्थ वेद भी होता है, लेकिन यहां श्रुति शब्द हमारे चिंतन होने का, सुनी हुई बातें,
उससे हम उलझन में पड़ जाते हैं। तरह तरह की बात बुद्धि में विप्रतिपन्न उत्पन्न हो जाती है, उलझन आ जाती है। अब मैं छोटी सी बात आपको कहूं, आप अपने आप प्रैक्टिकल कभी कर लेना इसको परिवार में। हालांकि इसको प्रैक्टिकल करने से अच्छा भी नहीं है, आप समझ लेना। कोई व्यक्ति, आप ही अपने आप को समझ लीजिए, आप बहुत स्वस्थ हैं, रोज सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो सुपाच्य भोजन है उसको पाते हैं, योगासन इत्यादि करते हैं, स्वस्थ हैं, आपको मालूम है। एक निकट का व्यक्ति आया एक दिन आपके पास, वो कहने लगा कि भैया आप कुछ दिन से लगते कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं, ठीक ठाक तो है ना आप? अरे नहीं भैया, बहुत दिनों से तुमने देखा हो, शायद ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद दूसरा आदमी आया, वो कहने लगा भैया क्या चक्कर है भाई, तुम्हारे गाल भी पिचक रहे हैं, चेहरे में भी उदासीनता छाई हुई है, कोई दिक्कत है क्या तुमको? अब वो व्यक्ति थोड़ा सोचता है, उस दिन उन्होंने कहा, आज ये कह रहे हैं। तीसरा एक दिन आया व्यक्ति, वो कहने लगा भैया क्या बात है भैया, आजकल तुम्हारा स्वरूप एकदम अलग अलग दिखाई देता है, लगता है कोई रोग हो, चेकअप कर लो, एक बार चेकअप कर लेना बचाइए भैया, शरीर का क्या भरोसा। तीसरा व्यक्ति कहेगा, चौथा व्यक्ति कहे भैया आजकल कुछ नहीं मालूम, कोरोना का सीजन चल रहा है, भीतर भीतर पता नहीं कौन सा रोग पनप रहा है। याद रखना, 4-5 लोग इस तरह से वो कहने लग जाएं और स्वस्थ आदमी भी रोगी बन जाएगा। तो लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों को जब हम अपनी बुद्धि में रखने लगते हैं तो हमारी बुद्धि में रोग उत्पन्न होंगे। बुद्धि का रोग जानते हैं क्या है? बुद्धि का रोग मोह है, बुद्धि का रोग उलझन है, बुद्धि का रोग अनिर्णय की अवस्था है। श्रुति विप्रतिपन्नात्। अब उसमें उन सुनी हुई बातों को, आप बातों से आप उलझन में मत पड़े, आपकी बुद्धि अचल हो। और 2 शब्द का प्रयोग किया ठाकुर जी ने, निश्चला अचला। अचल तो हो सकती है व्यक्ति बुद्धि, निश्चल नहीं। दोनों आवश्यक है। अचल का मतलब इधर उधर चलायमान ना हो, निश्चल मतलब एक जगह टिक गया, उस तत्व को पाना है। उसकी व्याख्या शायद मैं फिर परसों भी कर पाऊंगा थोड़ा बहुत, आज तो केवल संकेत। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई बात नहीं, कोई हमने टारगेट तो लेकर बैठे नहीं कि हम आज वहां तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि सुनी हुई बातों से अव्यवस्थित हो जाती है, तो बुद्धि को व्यवस्थित करना है। तो आपको क्या करना होगा? इन सुनी हुई बातों को अपनी बुद्धि के संस्कारों में धारण करना बंद करो, तब आपकी बुद्धि अचल और निश्चल होकर समाधि में स्थित हो जाएगी। और जिस दिन आपकी बुद्धि, समाधि का मतलब जानते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में अवस्थित होते ही आपको परम तत्व का अनुभव हो जाएगा। वो समाधि जागृत समाधि, तो वो परम समाधि मतलब परमात्मा, परमात्मा तत्व की ओर बढ़ेगी, समाधि में अवस्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, फिर दिव्य योग की तुमको प्राप्त हो जाए। बुद्धि को अचल करो, समता की अवश्य स्थापना हो जाएगी। ये भगवान बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यते निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। मुझे इस श्लोक की व्याख्या करके संतुष्टि नहीं मिली है, परसों भी इस श्लोक की कुछ व्याख्या करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और परसों से हमारा एक नया प्रकरण भी चालू करेंगे, और वो प्रकरण होगा जो जिसकी बुद्धि अचल हो गई। यहाँ जो भगवान ने कहा समाधावचला बुद्धि, जिसकी बुद्धि अचल हो गई, निश्चल हो गई और एक में टिक गई, उस प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया उसने, तो उस प्रज्ञा को प्राप्त करने वाले साधक के लक्षण क्या है, ये अर्जुन प्रश्न करेंगे। फिर भगवान ऐसे स्थित प्रज्ञ के फिर लक्षणों की चर्चा करेंगे।
और अंतिम तक उसी प्रकार से हम लोग यात्रा करेंगे। तो आज की चर्चा यहाँ, परसों सोमवार को पुनः आगे की चर्चा हम सब करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।